अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे वेब डेवलपमेंट के सफ़र की वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में एंकर टैग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने नोटपैड में। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने नोटपैड में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। हमने यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले तो हमने हेड टैग यूज़ किया है। हेड टैग के अंदर हमने यहाँ पर एक टाइटल टैग यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर अपने पेज को टाइटल दिया है एंकर टैग के नेम से। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर एक H1 टैग यूज़ किया है। हमने H1 के अंदर क्या डिस्प्ले करवाया है, हम कह रहे हैं हेलो आई एम एंकर टैग वेब पेज। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस फाइल को इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होगा हेलो आई एम एंकर टैग वेब पेज। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंकर टैग होता क्या है। एंकर टैग हमारे पास यूज़ होता है दो वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। किस तरीके से, आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट के ऊपर हमारे पास नेव बार के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता है होम, फिर सेकंड ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस, फिर थर्ड ऑप्शन होता है अबाउट अस। तो जैसे ही आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज में मूव कर जाते हैं या आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट पेज शो हो रहा होता है। वो किस तरीके से होता है, वो एंकर टैग की मदद से होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम कुछ इस तरह का ही देखेंगे। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में किस तरीके से मूव करेंगे थ्रू एंकर टैग। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस फाइल को इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने इस फाइल को सेव किया हुआ है HTML के फोल्डर के अंदर। तो हमारी इस फाइल का नाम है एंकर टैग। तो आइए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है हेलो आई एम एंकर टैग वेब पेज। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक एंकर टैग यूज़ करना है। एंकर टैग यूज़ करने के लिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे। एंकर टैग यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे ए टैग का। तो हम यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो ए टैग टाइप कर लेते हैं। ए टैग टाइप करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे href। href का मतलब क्या होता है, href का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। उसके बाद अब हम यहाँ पर इक्वल्स टू की साइन के बाद डबल कोट्स यूज़ करेंगे। डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर उस फाइल का नाम बताएंगे जिसके अंदर हम इसे मूव करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर ब्रैकेट की मदद से इसे बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने इस ए टैग को भी बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा एंकर टैग क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपके पास वेब पेज के अंदर नेव बार के अंदर शो होता है कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। फिर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास नया पेज ओपन हो जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे कहते हैं गो टू। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में HR टैग देखा था, तो हम चाहते हैं कि हम इसे HR टैग वाले वेब पेज के अंदर मूव करवाएं। तो हम यहाँ पर कहते हैं गो टू HR टैग वेब पेज। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर href के अंदर इस फाइल का नेम टाइप करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर फाइल सेम डायरेक्टरी में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर फाइल सेम फोल्डर में मौजूद है। हमने उस फाइल को नेम दिया था वेब पेज। तो हम यहाँ पर सिंपल href के अंदर भी टाइप कर देंगे वेब पेज डॉट HTML। यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है वेब पेज डॉट HTML। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर शो रहा है गो टू HR टैग वेब पेज। तो आप अगर यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन शो रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर मूव कर चुके हैं अपने इस HR टैग वाले वेब पेज के अंदर। हमने तमाम काम अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम HR टैग के थ्रू किसी भी वेब पेज के अंदर मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर HR टैग वाले के अंदर भी एक एंकर टैग बना लेते हैं। तो हम उस एंकर टैग के थ्रू क्या करेंगे, हम उस एंकर टैग के थ्रू अपने एंकर टैग वाली फाइल के अंदर मूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लेते हैं अपने नोटपैड में। तो हम यहाँ पर कहते हैं ओपन विथ और उसके बाद नोटपैड। उसके बाद अब हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग के नीचे एंकर टैग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया है, उसके अंदर हमने टाइप किया है A और उसके बाद हम कहते हैं href इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम टाइप कर देते हैं हमारी फाइल का नाम क्या है, एंकर टैग डॉट HTML। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एंकर। एक मरतबा चेक कर लेते हैं फाइल का नेम।
हाँ, हमारी फाइल का नेम है anchortag.html। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है anchortag.html। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट कर दिया है क्लोज। उसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देते हैं। हम कहते हैं गो टू एंकर टैग वेब पेज। उसके बाद अब हम यहाँ पर ए टैग को कर देते हैं क्लोज। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर इस फाइल को ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं वेब पेज वाली फाइल को। तो हमने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर शो रहा है गो टू एंकर टैग वेब पेज। तो हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम मूव कर चुके हैं अपनी एंकर टैग वाले वेब पेज में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एंकर टैग के थ्रू किसी भी वेब पेज के अंदर मूव कर सकते हैं। बस उसके लिए लाजमी है कि आपको उस फाइल का नेम मालूम होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं गो टू HR टैग वेब पेज, तो यहाँ पर ये मूव कर रहा है HR टैग वाले वेब पेज के अंदर। और अब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं गो टू एंकर टैग वेब पेज, तो ये मूव कर रहा है हमारी एंकर टैग वाले वेब पेज के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एंकर टैग के थ्रू एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से हमें एक्सटर्नल वेब पेज के अंदर मूव करना हो, एक्सटर्नल वेब पेज कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पर google.com है। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हम ऐसा एंकर टैग क्रिएट करें कि जब भी हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो डायरेक्ट गूगल के वेब पेज के ऊपर मूव कर जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल एंकर टैग वाली फाइल के अंदर एक और एंकर टैग यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम BR टैग यूज़ करेंगे। BR टैग हम न्यू लाइन के लिए यूज़ किया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है A। उसके बाद कहते हैं href इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम सबसे पहले टाइप करेंगे HTTP। उसके बाद हम यहाँ पर कोलन यूज़ करेंगे, डबल स्लैश, उसके बाद कहते हैं www.google.com। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा देते हैं। हम कहते हैं गो टू google.com, गो टू गूगल वेब पेज। या हम तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देते हैं गो टू गूगल वेब पेज। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने इस एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर एंकर टैग वाली फाइल को ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल एंकर टैग वाली फाइल को ओपन कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गो टू गूगल पेज। तो जैसे हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा ये डायरेक्ट मूव कर चुका है गूगल के वेब पेज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक्सटर्नल वेब पेज के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। एक्सटर्नल वेब पेज गूगल क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गूगल का वेब पेज हमारे इस कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं है। हम यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू हम गूगल के वेब पेज के ऊपर मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब फेसबुक वाले वेब पेज के ऊपर मूव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसे करते हैं कॉपी और न्यू लाइन में इसे करते हैं पेस्ट। अब हम यहाँ पर google.com की जगह टाइप कर देंगे facebook.com। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं गो टू फेसबुक वेब पेज। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले तो BR टैग यूज़ कर लेते हैं। BR टैग हमने यहाँ पर लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया है। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर फाइल को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही फाइल को हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो हमारे पास न्यू ऑप्शन आ रहा है गो टू फेसबुक पेज। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर फेसबुक के वेब पेज के ऊपर मूव कर चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक्सटर्नल वेब पेज के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एंकर टैग की वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से एंकर टैग के थ्रू एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक्सटर्नल वेब पेज के ऊपर भी मूव करना सीखा कि हम किस तरीके से किसी भी वेबसाइट के एक्सटर्नल वेब पेज के ऊपर मूव किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।